नजराना वीटीवी उर्दू न्यूज में आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं कर्नाटक महाराष्ट्र न्यूज। सबसे पहले महाराष्ट्र की हेडलाइंस पर नजर। महाराष्ट्र एडवोकेट जनरल श्री हरि अन्ने ने एक बार फिर दोहराया अलग रियासतों का मुतालबा। विदर्भ की तरह मराठवाड़ा को भी अलग करने की पेशकश की तजवीज। अन्ने के बयान पर असेंबली में हंगामा। देवनार डंपिंग ग्राउंड में एक बार फिर लगी आग। मुंबई की आलूदगी में हुआ इजाफा। हुकूमत और बीएमसी इंतजामिया पर उठे सवाल। राज ठाकरे का गैर मराठियों के खिलाफ तुगलकी फरमान। पार्टी कारकुनान से कहा, अगर गैर मराठी पानी से होली खेले तो पहले समझाओ, नहीं मानने पर करो पिटाई। खबरों की तफसील। महाराष्ट्र का लातूर जिला इन दिनों लड़ाई का मैदान बनता जा रहा है। ये लड़ाई जमीन जायदाद के लिए नहीं बल्कि लोग पानी की किल्लत की वजह से आपस में लड़ाई करने पर आमादा है। ये आपसी कशमकश कहीं खूनरेज झड़पों में तब्दील ना हो जाए, इसलिए अब इंतजामिया ने कानून का सहारा लिया है और यह दफा 144 नाफिज कर दी गई है। महाराष्ट्र का लातूर बना लड़ाई का मैदान। पानी की किल्लत से लोग आपस में टकराने को मजबूर। 5 लाख की आबादी वाले इलाके में पानी की बेपनाह किल्लत। इंतजामिया ने नाफिज की दफा 144। महाराष्ट्र में खुश्क साली से मुतासिरा अजला में पानी के लिए हालात खूनी तसादुम तक पहुंच चुके हैं। यहाँ लोग पानी हासिल करने के लिए आपस में एक दूसरे से लड़ने को मजबूर हैं। हालात इतने संगीन हो गए हैं कि लातूर जिला इंतजामिया को दफा 144 का सहारा लेना पड़ा है। यानी अब पानी के टैंकरों की जगह पर एक साथ 5 से ज्यादा अफराद जमा नहीं हो सकते। ये इलाका कभी रियासत के साबिक वजीर आला विलास राव देशमुख का था। मौजूदा वक्त में उनके बेटे अमित देशमुख लातूर शहर के रुकने असेंबली हैं। जाहिर है इस पर सियासत होना लाजमी है। पानी की बहुत बड़ी समस्या है और पानी अवेलेबल नहीं है। जितना भी है, हमने कहा है माननीय डीएम जी साहब को कि जो भी पानी अवेलेबल हो रहा है वो सबको समान मात्रा में मिले और सबको मिले, कम से कम थोड़ा थोड़ा तो, लेकिन सबको मिलना चाहिए। इसलिए यहाँ धारा 144 लगाई है और उससे डिस्ट्रीब्यूशन में ठीक तरह से होगा ऐसे मुझे लगता है। पानी की किल्लत पानी की किल्लत है। इसके लिए 15-20 दिन के पहले हमारा जो ग्रीष्मकालीन हमारा सत्र चालू होने के पहले पूरा मंत्रिमंडल यहाँ पे आके उसका जायजा लिया गया था। हर मंत्री को एक तालुका देने के बाद में पीरियडिकल पैटर्न में उसका बढ़ावा लिया जा रहा है। लगभग अल्टरनेट डे वीसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा जो कुछ करना पड़ता पानी के लिए, और हमको विश्वास है कि अभी प्राप्त स्थिति में हम लोगों ने पूरा उसके ऊपर काबू पा लिया है। अभी पानी की किल्लत है नहीं, ऐसी भाग नहीं है। 3 साल से पानी कम है। जिले में खुश्क साली का ये सिलसिला 1 साल से जारी है। लोगों को पानी की सख्त किल्लत का सामना है। तकरीबन 5 लाख की आबादी वाले इस इलाके में पानी टैंकर के जरिए सप्लाई किया जा रहा है, लेकिन पानी की इतनी किल्लत है कि कई बार लोगों ने पानी के टैंकर को अपने कब्जे में भी ले लिया। अब इंतजामिया ने ऐसे हालात से निपटने के लिए कानून का सहारा तो लिया है, लेकिन वो भी अवाम मुखालिफ ही लगता है। हुकूमत और इंतजामिया से तवक्का की जाती है कि वो ऐसा इकदाम करे जिससे लोगों की पानी की जरूरत पूरी हो और कानून और इंतजाम की सूरत हाल भी बरकरार रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। महाराष्ट्र एडवोकेट जनरल श्री हरि ने एक बार फिर महाराष्ट्र को तकसीम करने की बात दोहराई है। इस बार अन्य ने विदर्भ के साथ साथ मराठवाड़ा को भी महाराष्ट्र से अलग करके नई रियासत तश्कील देने की बात कही है। इनके मुताबिक इसके लिए मरकजी हुकूमत पर दबाव बनाने की जरूरत है। दूसरी जानिब कांग्रेस लीडर नीतीश राणे ने ट्वीट करके कहा कि अन्य का सर बदन से अलग करना चाहिए, तभी इन्हें महाराष्ट्र के इत्तेहाद का एहसास होगा। जबकि शिवसेना ने भी अन्य की सख्त मजम्मत की है। वहीं महाराष्ट्र असेंबली में इस मामले में जमकर हंगामा हुआ, जिसकी वजह से असेंबली को मुलतवी किया गया। मराठवाड्यावर विदर्भाहून जास्त अन्याय झालेला आहे। विदर्भाच्या राज्य निर्मिती बरोबर मराठवाड्यात
मराठवाड्याची देखील राज्य निर्मिती व्हावी हे राष्ट्र मान्य समजून त्याबद्दल काय पावलं उचलायला हवी याचा विचार व्हायला हवा. मराठवाड्याकरता नेतृत्व विदर्भ निर्माण करू शकत नाही. राज्याची निर्मिती दिल्लीला होते, दिल्लीवर दबाव आणावा लागणार आहे. और आइए सुनते हैं अन्य के इस बयान पर क्या कहना है अपोजिशन का। चार आने का अक्कल है क्या, यही प्रश्न हमारे सबके सामने खड़ा हुआ है. तो इसलिए आगे जाके इन्होंने इस तरह की तोड़ने की भाषा बंद करनी चाहिए, वरना हमको उनको चुप करना अच्छी तरह से आता है. जो महाधिवक्ता बोल के राज्य के लिए काम करने वाले एक संवैधानिक पद पे रहने वाले किसी भी इंसान को ऐसे वक्तव्य करना शोभा नहीं देता. ये राज्य अखंड रहे, इसको अलग करने की कोई कोशिश अगर ऐसे संविधान के पद पे रहने वाले इंसान से हो रही हो तो राज्य के मुख्यमंत्री ने सबसे पहले उनका इस्तीफा लेना चाहिए. इस मामले पर शिवसेना लीडर रामदास कदम से बातचीत की हमारे नुमाइंदे वसीम अंसारी ने। अरे अनेक इस्तीफे को लेकर शिवसेना आक्रामक है. इस जिस तरह से शिवसेना की भूमिका, एडवोकेट जनरल सियाने इन्होंने इसके पहले भी महाराष्ट्र से विदर्भ अलग करने की भाषा की थी. कल भी महाराष्ट्र से मराठवाड़ा अलग करने की भाषा उन्होंने की है. ऐसा जो माथे फिर आदमी है वो कुर्सी पे अभी नहीं बैठना चाहिए, तत्काल उसकी हकालपट्टी करनी चाहिए, ऐसी मांग शिवसेना ने की है. और जब तक उसकी हकालपट्टी नहीं होती है तब तक सदन का कामकाज भी नहीं चलेगा और मंत्रिमंडल के बैठक में भी एक भी मंत्री शिवसेना का नहीं जाएगा. ये भूमिका शिवसेना के पक्ष प्रमुख माननीय उद्धव जी ने ली है. लेकिन कल जिस तरह से पहले भी देखा गया नागपुर सत्र में भी इस तरह की बातें की थी, अब भी कह रहे हैं अगर नागपुर में रह गई. उस वक्त मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि वो उनकी खुद की अलग भूमिका है, पर्सनल भूमिका है, लेकिन वो कुर्सी पर बैठ के ऐसी भूमिका वो नहीं कर सकते हैं. नागपुर में उसी वक्त उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए थी. अगर उस वक्त कार्रवाई होती तो आज फिर से मराठवाड़ा अलग करने की मांग नहीं करते थे. उसकी हकालपट्टी तात्काल होनी चाहिए, ये मांग शिवसेना की है. अगर नहीं हुआ इस्तीफा कल तो हम सदन का कामकाज चलने नहीं देंगे और कैबिनेट के बैठक में हम नहीं जाएंगे. ये शिवसेना की भूमिका थी. अगर जब तक श्री हरि अने अपना इस्तीफा नहीं देते हैं तब तक सदन का कामकाज नहीं चलने देंगे और साथ ही इस पूरे कामकाज में सरकारी कामकाज में भी हिस्सा नहीं लेंगे. यानी कि एक बात तय है कि शिवसेना सत्ता में रहने के बावजूद भी काफी आक्रामक है और वो इस्तीफे की मांग कर रही है. मुंबई से संजू जादव के साथ वसीम अंसारी, ATV. मुंबई के गोंडी इलाके में वाक़े देवनार डंपिंग ग्राउंड पर लगातार आग लगने की वजह से मुंबई में आलूदगी बढ़ती जा रही है. इतवार को यहां एक मरतबा फिर आग लगी जिसने बीएमसी और रियासती हुकूमत पर सवाल खड़े कर दिए. वाज़ेह है कि देवनार में चौथी बार आग लगने का मामला सामने आया है. इससे कबल बीएमसी की जानिब से डंपिंग ग्राउंड की निगरानी के लिए खुसूसी टीम तश्कील दी गई थी. बावजूद इसके यहाँ पर आग लगने के मामला पेश आ रहे हैं. संदर्भात महानगरपालिकेचे आयुक्त अजय मेहता सविस्तर पत्रकार परिषद घेऊन सगळी माहिती आपल्याला देते. ये आग ऐसे ऐसा लग रही, क्या केमिकल से ऐसा लग रही, जो क्या धूप और क्या नाम है अंगार उसी से हो रहा है. कोई ऐसा लगा रहा नहीं है मगर ऐसा लग रही है. ये तकलीफ तो बहुत है सबको, आजू बाजू में रहने वालों सबको क्या दम का प्रॉब्लम है और टीबी की बीमारी जिसको उसको तकलीफ है, सबको तकलीफ है यहाँ पर. जैसे जैसे मुंबई में महानगर पालिका के इंतखाबात करीब आते जा रहे हैं, राज ठाकरे ने भी अपनी इश्तिहाल अंगेज बयानबाजी जारी रखी है. राज ठाकरे ने एक बार फिर पार्टी अरकान को फरमान जारी किया है कि होली के मौके पर अगर गैर मराठी लोग पानी से होली खेलते हुए दिखाई दे तो पहले इन्हें हाथ जोड़कर समझाओ और अगर नहीं माने तो फिर पिटाई शुरू कर दो. राज ठाकरे ने थाने में पार्टी अरकान के साथ एक मीटिंग के दौरान ये बात कही. राज ठाकरे के इस बयान की चौतरफा मजम्मत की जा रही है. और राज ठाकरे के इस बयान पर अपोजिशन ने इन्हें तनकीद का निशाना बनाया. माहौल पैदा कर रहे हैं लोग, जिससे कानून नाम की कोई चीज ही नहीं है. जो भी काम होना कानून से होना चाहिए. पानी बिल्कुल बहाना नहीं चाहिए, लेकिन इसके लिए सरकार जो है काउंसलिंग करे. इसके लिए सरकार जो है लोगों में जाए, पब्लिक में एक अवेयरनेस पैदा करे. वो पहले बाद गुंडागर्दी, दादागिरी, पीटो लोगों को, ये क्या कोई सरकार का काम है? ये तो गुंडों का काम है. राज ठाकरे वक्तव्य करते जा रहे हैं, उनके खिलाफ कोई बात सरकार नहीं कर रही. मुझे कभी कभी लगता है कि मनसे और भाजपा की कुछ मिलीजुली है. शायद भाजपा को महाराष्ट्र में आए हुए परराज्य के लोगों के खिलाफ बोल नहीं सकते, इसलिए मनसे का वापर वो करे कि क्या, ऐसा कभी कभी हमें लगता है. उर्दू ज़बान शीरी ज़बान कहलाती है, अमन को फ़रोग़ देती है, रिश्तों को इस्तवार करती है. यही वजह है कि इसके इस्तेमाल पर अब जोर दिया जाने लगा है.
मारूफ समाजी कारकुन और हिंद पाक दोस्ती के हामी सुधेंद्र कुलकर्णी का कहना है कि उर्दू ज़बान हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात को मजबूत करने में अहम रोल अदा कर सकती है। राज्यसभा रुकन जय बच्चन ने भी पार्लियामेंट में बयान दिया था कि उर्दू हिंद पाक के रिश्तों को जोड़ने में अहम रोल अदा कर सकती है। अदीब व मुहक्किक शमीम तारिक को साहित्य अकादमी अवार्ड मिलने की खुशी में मुंबई की तंजीम ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ने इस्तकबालिया प्रोग्राम का एहतमाम किया। इस मौके पर फाउंडेशन के सरबराह सुधेंद्र कुलकर्णी ने उर्दू को अमन की ज़बान बताते हुए इसे हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान पैदा होने वाली खलीज को पाटने के लिए डिप्लोमेसी के तौर पर इस्तेमाल करने पर जोर दिया। कि उर्दू जो है वो भारत की नेशनल इंटीग्रेशन की एक बहुत बड़ी फोर्स है। सेक्युलरिज्म को कायम रखने वाली एक बहुत बड़ी फोर्स है। हिंदू मुस्लिम यूनिटी को मजबूत करने वाली फोर्स है। और इसके साथ साथ मैं ये कहूँगा कि भारत और पाकिस्तान को करीब लाने में यह एक ब्रिज जैसे यानी सेतु जैसे काम कर सकती है। सिर्फ हिंदुस्तान और पाकिस्तान की क्या बात कर रहे हैं आप? ऐसे ममालिक भी जिनकी ज़ुबान उर्दू नहीं है लेकिन उर्दू कल्चर से वो किसी न किसी तरह से जुड़े हुए हैं, तो हम इसको तो साउथ एशिया की इत्तेहाद की अलामत के तौर पर हम लेते हैं। क्या बांग्लादेश में ऐसे लोग नहीं हैं जो हमारी ज़बान को समझते हैं और बोलते हो, या हमारे गानों को सुनता हो, या हमारी शायरी से लुत्फ़अंदोज़ होते हो? क्या अफगानिस्तान में ऐसे लोग नहीं हैं जो हमारी शायरी से लुत्फ़अंदोज़ होते हों? सुधेंद्र कुलकर्णी ने हिंदो पाक के दरमियान बेहतर ताल्लुकात की बहाली के लिए हमेशा आवाज बुलंद की है। इसके लिए कुलकर्णी को शिवसेना की मुखालिफत का सामना भी करना पड़ा है। और सुधेंद्र कुलकर्णी साहब जैसे बहुत सारे हजरात हैं जो उर्दू की फ़रोग के लिए और हिंदुस्तान पाकिस्तान के ताल्लुकात को मेंटेन करने के लिए जो काम कर रहे हैं वो वाकई में तारीफ़ के काबिल है। और मैंने बहुत करीब से सुधेंद्र कुलकर्णी साहब को देखा है, उनके बहुत सारे प्रोग्राम वगैरह वगैरह, तो इन्होंने भी तय कर लिया कि हमारे शमीम तारिक साहब जो है हमारे अंजुमन इस्लाम की करीमी लाइब्रेरी के डायरेक्टर है, उनको फेलिसिटेशन उन्होंने किया। उर्दू ज़बान दोनों ममालिक में पढ़ी और समझी जाती है। दोनों ममालिक में उर्दू अदब की तख्लीक का तबादला भी हो रहा है। ऐसे में उर्दू ज़बान को भी डिप्लोमेसी के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिशें सरकारी सतह पर भी होनी चाहिए। ईटीवी के लिए मोहिउद्दीन की मुंबई से रिपोर्ट। तो फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो नजर डालेंगे कर्नाटक की खबरों का। ईटीवी उर्दू न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम। नजर कर्नाटक की सुर्खियों पर। आनेकल तालुका में इन्हदामी कार्रवाई का मामला। डिप्टी कमिश्नर वी शंकर की क़यादत में की गई इन्हदामी कार्रवाई। तकरीबन 40 एकड़ अराजी पर किया गया था गैर कानूनी कब्जा। बेंगलुरु में आरटीआई कारकुन का हुआ कत्ल। शरपसंदों ने किया पांडुरंगा को हलाक। अहले खाना में गम और गुस्सा। हुकूमत से अक़लियतों के सनती तरक्की की जाने तवज्जो देने का मुतालबा। बेंगलुरु में मारूफ सनतकार आलम पाशा ने सनत के मैदान में अक़लियतों की तरक्की के लिए नई स्कीमें शुरू करने की अपील की। आगे बढ़ेंगे दूसरी खबर की तरफ। आज सुबह सवेरे आनेकल तालुका के मुख्तलिफ मुकामात पर इन्हदामी कार्रवाई करते हुए डिप्टी कमिश्नर वी शंकर की क़यादत में गैर कानूनी कब्जाजात हटा दिए गए। तकरीबन 40 एकड़ अराजी पर गैर कानूनी कब्जा किया गया था, जिसे आज हटाकर सरकारी तहवील में ले लिया गया है। इस जमीन की मालियत 150 करोड़ रुपए बताई जा रही है। कार्रवाई के मौके पर आनेकल के तहसीलदार अनिल कुमार, बेंगलुरु साउथ सब डिविजनल ऑफिसर नागराज वगैरह मौजूद थे। एंटी करप्शन ब्यूरो यानी एसीबी के क़याम का मामला कर्नाटक असेंबली में आज जबरदस्त हंगामे का बाइस बना। इस मामले को लेकर असेंबली में हुक्मरान पार्टी और अपोजिशन के दरमियान लफ्जी झड़प शुरू हो गई। अपोजिशन लीडर जगदीश शेट्टर ने
एंटी करप्शन ब्यूरो के पुरजोर मुखालफत की। इस पर रद्दअमल जाहिर करते हुए वज़ीर आला सिद्धारमैया ने कहा कि एंटी करप्शन ब्यूरो का क़याम सिर्फ कर्नाटक में ही नहीं बल्कि दीगर रियासतों में भी हुआ है। वज़ीर आला ने कहा कि बदउनवानियों पर मुकम्मल तौर पर काबू पाने के लिए ही एंटी करप्शन ब्यूरो का क़याम अमल में लाया गया है। बेंगलुरु में आरटीआई के एक कारकुन का कत्ल हुआ है जो पेशे से इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर था। इसके अलावा आरटीआई कारकुन की हैसियत से भी खिदमत अंजाम दे रहा था। मकबूल 52 साल की शनाख्त वेंकैया पांडुरंगा के तौर पर की गई है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। आगे बढ़ेंगे। अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद शाख गुलबर्गा बहुत जल्द बड़े पैमाने पर एक उर्दू स्कूल भी खोलेगा। गुलबर्गा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन असगर चुलबुल ने अंजुमन को उर्दू स्कूल के लिए जगह देने की यकीन दहानी कराई। दूसरी जानिब अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद शाख गुलबर्गा के तहत मुनक़िद किए गए अदबी मुकाबलों के फातिहीन को अवार्ड्स दिए गए। अंजुमन की जानिब से मुनक़िद किए गए अदबी मुकाबलों में 12 हाई स्कूल के 144 तलबा और 6 PU कॉलेज के 70 तलबा ने हिस्सा लिया। कांग्रेस के रुकन पार्लिमान मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि कर्नाटक में एंटी करप्शन ब्यूरो के क़याम से मुतालिक वो फिलहाल कुछ नहीं कह सकते और न ही हाईकमान ने इस सिलसिले में कोई रिपोर्ट तलब की है। मैसूर में मीडिया से बात करते हुए खड़गे ने बताया कि इस सिलसिले में कर्नाटक असेंबली में बहस चल रही है, इसके बाद ही मुनासिब कदम उठाया जा सकता है। ಆ್ಯಕ್ಟು ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆ. ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇವತ್ತು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ನಡೆದಿದೆ, ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಅಡ್ಜರ್ನ್ಮೆಂಟ್ ಮೋಷನ್ ಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಈಗ ಚರ್ಚೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಆ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಹೊರಬರ್ತದೋ ಮತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರು ಅದನ್ನು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅದು ಚರ್ಚೆದ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇದೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಹೌಸ್ನಾಗ ನಡೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು. हाल ही में पेश किए गए कर्नाटक के सालाना बजट में अक़लियतों की फलाह बहबूदी के लिए 1370 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। इनमें हुकूमत ने ज़्यादातर फंड तालीमी स्कीमों के लिए मुख्तस किया है। बेंगलुरु के मारूफ सनतकार आलम पाशा कहते हैं कि तालीम के साथ अक़लियतों की तजारती और सनती तरक्की की जानिब भी हुकूमत को तवज्जो देनी चाहिए। इन्होंने कहा कि अक़लियती तरक्याती कॉरपोरेशन के तहत तिजारत और छोटे पैमाने पर सनतकारी के लिए 10 लाख रुपये तक कर्ज फराहम किया जाता है, लेकिन आज तक ये स्कीम मौसर तरीके से नाफिज नहीं हुई है। इंडस्ट्रियल पैमाने में, इंडस्ट्रियल स्किल्स में स्टूडेंट्स में, कम्युनिटीज़ को और दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस को इस पे बढ़ा के, इसके ऊपर ट्रेनिंग करा के, इसके ऊपर स्किल डेवलपमेंट जो अभी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर किए हैं, स्किल डेवलपमेंट इसका अलग डिपार्टमेंट बना के, ये डिपार्टमेंट में उसको अलग हेड बना के वो अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर रख के ये चीज़ करेंगे। कर्नाटक महाराष्ट्र न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। आदाब।